महाबोधि न्यूज। खोलो आंखें, देखो सच। अपनी वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सचिन पाटिल जी का ऐलान। हर 4 जिला मिलाकर एक जगह बुद्ध विहार के साथ मुस्लिम भाइयों के लिए इबादत गाह का करेंगे निर्माण। महाबोधि चैनल के संचालक श्री सचिन जागेश्वर पाटिल, इन्होंने किया खुला ऐलान। अगर सरकार हमें हमारे हक से वंचित रखती है, जैसे बुद्ध गया का महाबोधि विहार और साके नगरी यानी कि आज के अयोध्या में खुदाई के दौरान बुद्ध विहार के सबूत मिल रहे हैं, हम हक जताने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार चाहे तो यह जगह बौद्धों के स्वाधीन कर सकते हैं। सरकार हमें हमारे हक दे या ना दे, हम महाराष्ट्र के हर 4 जिला मिलाकर एक जगह भव्य महाबोधि विहार बनाने का संकल्प लेते हैं और वहाँ मुफ्त शिक्षा के साथ मुफ्त दवाखाने की सुविधा किसान और गरीब तबके लोगों के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करते रहेंगे। सरकार से हम इस कार्य के लिए सरकारी जमीन की मांग करेंगे। हमारे कौशंबी बहुउद्देशीय संस्था के द्वारा साथ ही हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बिहार के पास इबादत गाह बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि बहुजन समाज के ये 2 अंग एक जगह अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए आत्मीयता से गुजर बसर करते रहेंगे। साथियों, आपको मालूम है कि हमारे भारत देश में पिछले कई वर्षों से जापान से हमारे भारत में बसे हुए भक्ति आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, इन्होंने एक मिशन शुरू किया था, महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन। क्या हुआ? कुछ नहीं। सालों बीत गए, कोर्ट कचहरी चल रही है, कोर्ट में तारीख होती है और सिर्फ तारीख होती है। सवाल क्या हुआ? जवाब क्या मिला? कुछ भी नहीं। विहार बुद्ध गया में, भारत स्थित बुद्ध गया में है। श्रीलंका के श्रीलंका के एक ज्ञानी व्यक्ति, उन्होंने उस विहार की अंग्रेजों के जमाने में खोज करी, लेकिन वो बुद्ध विहार हमारे बौद्ध भक्तों के हाथ में या बौद्ध शासनकर्ताओं के हाथ में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उसका कारण क्या है? किसी को कोई पता नहीं। हम आज एक अभी ज्वलंत उदाहरण चल रहा है। साकेत नगरी, सम्राट महान अशोक सम्राट, इनके राज्य शासन में जो साकेत नगरी हुआ करती थी, उसको आज भारतीयों ने, भारत के कुछ लोगों ने उसको अयोध्या नाम दिया है। बाबर काल में वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई, उसको ढहा के वहां पे जो अवशेष निकल रहे हैं वो बौद्ध संस्कृति के निकल रहे हैं। फिर भी उसको भारत में जिन लोगों ने कब्जा करके रखा है सारे माध्यमों पर, मीडिया रहे, कानून व्यवस्था रहे, शासन रहे, उन लोगों ने राम मंदिर इस मुद्दे पर, इस विषय पर अपना निर्णय ले लिया कि वहां पे राम मंदिर बनेगा। चलो ठीक है, बनाइए आप राम मंदिर, आपका राम मंदिर आपको मुबारक। आप बुद्ध विहार महाबोधि विहार नहीं देना चाहते, मत दीजिए, आप रख लीजिए, हमें उससे कोई लगाव नहीं है। आत्मीयता है, हमारा आत्मसम्मान है वो, लेकिन आप छीनना चाहते हैं तो हम बुद्ध धर्मी लोग हैं। हम किसी को अगर कुछ चाहिए तो हम दे देते हैं। हमने देना सीखा है, छीनना नहीं सीखा है। हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है दान, अभी मांग रहा है दे दो। लेकिन भाई साहब, उसी के चलते में हम हमारे समाज के भारतीयों के लिए कुछ कार्य करने के लिए हम लोग निर्णय लिए। मैं काफी सालों से महाबोधि चैनल के नाम से टीवी चैनल चला रहा हूँ, आपकी सेवा निरंतर कर रहा हूँ।
उस चैनल के माध्यम से आपको नए उसके माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। ये बात अलग है, किसी के पास पहुंचता है चैनल, किसी के पास नहीं पहुंचता है। उसके लिए आपको खुद को मालूम है कि क्यों नहीं पहुंचता है। मेरे साथ आने वाले आते हैं, लेकिन कुछ सही सोच नहीं रखते हैं, सही जानकारी नहीं रखते हैं। इस वजह से वो लोग घबरा जाते हैं और पीछे कदम ले लेते हैं। मैं किसी को बुरा या भला करने के लिए नहीं आया है। भारत देश में दो समाज ज्यादातर टारगेट किए जाते हैं। एक है मुस्लिम समाज और एक है बहुजन समाज, बौद्ध समाज। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लोगों ने एक निर्णय ऐसा लिया कि आने वाले कुछ दिनों के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार इनसे निवेदन करते हुए हम कुछ सरकारी जमीनों का अधिग्रहण करने वाले हैं। बाकायदा हम लोगों को, सरकार को निवेदन देकर सरकारी जमीन हम मांगने वाले हैं। उस सरकारी जमीन पर हम लोग 4 जिला मिला के एक बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप हम लोग बनाएंगे। 4 जिला, उन बौद्ध स्तूपों पर हम लोग वहां पे फ्री मेडिकल सिस्टम ये लोग लागू करेंगे, हम लोग ये योजनाएं लागू करेंगे। वहां पे बच्चों को पढ़ने की, लिखने की सुविधा प्रदान करेंगे। बच्चे वहां पे रहेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। और भारत का जिस भी 4 जिलों के वहां बच्चे आएंगे, वहां के किसानों के बच्चों को और गरीब परिवार के बच्चों को हम लोग वहां पे पढ़ने की, यानी जिनकी इच्छा है पढ़ने की, उनको हम वहां पे सुविधा देंगे। 12वीं तक एजुकेशन मुफ्त में देंगे, बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करते हुए। अगर आपको देखना है वो विहार किस तरह से होगा, तो मैं उसका मॉडल आपको दिखाता हूं। भारत में इस तरह का विहार हम लोग बनाने जा रहे हैं, हर 4 जिला मिलाकर। यह है मॉडल। आप इस मॉडल को बखूबी देख सकते हैं। ये मॉडल रहेगा हर 4 जिले में। इसकी खासियत है कि भारत देश में जब कोई भी आएगा तो एक नागपुर विहार बनेगा। पूरे दुनिया से जो लोग आएंगे उस नागपुर के विहार को देखने जरूर आएंगे। इसके अंदर एक बहुत खासियत चीज है, जो बुद्ध मूर्ति दिख रही है वो 120 फीट ऊंची रहेगी, और जो स्तूपा दिख रहा है उसकी हाइट भी 120 फुट ऊंची की रहेगी। साथों साथ उसकी जो चौड़ाई है वो 174 फीट चौड़ाई रहेगी। इस लोगों ने त्रिशरण पंचशील का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। उसी का माध्यम लेते हुए हम लोगों ने इसके स्टेयर्स, उसकी ऊंचाई हम लोग ने बनाने का विचार किया है। आप इसको अगर पूरी तरह से देखोगे तो ये मॉडल आप अगर टॉप एंगल से दिखोगे तो टॉप एंगल से आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि ये टॉप एंगल से कैसा दिखता है। आप खुद अनुमान लगाइए हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाया है। हम लोग 20 से 25 एकड़ जमीन हम लोग गवर्नमेंट से दान में मांगेंगे। दान में मतलब गवर्नमेंट से अधिग्रहण करेंगे, और उसके ऊपर इस तरह के विहार हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सिस्टम हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। खासकर किसानों को और गरीबों के बच्चों को हम लोग यहाँ पे मुफ्त सुविधाएं देंगे। जिस किसी को भी अगर कोई तकलीफ हो तो आप में इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मैं इतना ही आज बताने के लिए आया हूँ कि हम महाराष्ट्र की बात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के हर 4 जिले मिला के एक जगह पे हम लोग इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करने इस कुछ ही दिनों के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमें आपको लगता है कि हम खुद की जमीन देना चाहते हैं तो आपके खुद के जमीन पर भी आपको अधिकार देते हुए हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे।
लेकिन जमीन 20 एकड़ से अधिक होना चाहिए, ज्यादा जमीन अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा ये प्रावधान हम लोगों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। हम लोग अगर कई प्राइवेट व्यक्ति नहीं देता है तो गवर्नमेंट से हम लोग जरूर मांगेंगे, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने हमें पहले ही ज्ञात करवाया है कि भारत जो देश है बुद्ध कंट्री है। भारत, हम बाबा साहब ने तो बोला ही बोला, दुनिया में भी बुद्ध कंट्री के नाम से जाना जाता है, और भारत में जो भी सरकारी जमीन है वो बौद्धों की है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि भारत देश में मुस्लिम और बहुजन लोगों के ऊपर में थोड़ा सा टारगेट किया जाता है। उसी के चलते मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम बांधव जो भारत में है वो कोई हमारे बैरी नहीं है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे पुराने भाई हैं, जो कालांतर से किसी जबरदस्ती की वजह से यहाँ पे बुद्धिस्ट के जो थे उन लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, और कुछ लोग पुराने मुस्लिम हैं, कुछ लोग नए मुस्लिम हैं, और ये धर्म परिवर्तन का सिलसिला सालों से हमारे भारत देश में चलता आ रहा है। कोई डर के वजह से करता है, कोई किसी अपनी गरज की वजह से करता है। तो मुस्लिम भाई भी हमारे पुराने भाई है, हमारा ही खून है, हमारे ही वंशज है, हमारे वंश के वो हिस्सा है। इसलिए हम जब ये बिहार का निर्माण करने जा रहे हैं, 4 जिलों के पास मिलके एक किसी जिले में हम लोग बनाएंगे, 4 जिलों की लोगों को हम लोग सुविधा देंगे, तो इस बिहार के पास जो सरकारी जमीन हम लोग लेने वाले हैं, तो उस बिहार को लग के ही थोड़ा बाजू में हम लोग हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए इबादत गाह का भी निर्माण करने जा रहे हैं। हम मुस्लिम और बौद्ध जन मिलकर इस देश में हम कुछ नया करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम हमारे बुद्ध विहार के पास हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हम इबादत गाह की भी जगह हम लोग निर्माण कर रहे हैं, ताकि हमारे मुस्लिम भाई उनको वहां पे दो शब्द लोगों के साथ शांति के साथ बात करने के लिए, इधर उधर जो अच्छाई है प्रसार करने के लिए स्थान उनको मिल सके। ऐसे हम वहां पे इबादत गाह का हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी निर्माण करने जा रहे हैं। सिर्फ विहार नहीं, विहार के साथ बौद्ध लोगों के साथ मुस्लिम भाइयों के लिए भी, बांधवों के लिए भी हम लोग इबादत गाह के हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम।